दोस्तों, आपका अरोड़ा लर्निंग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसमें उनकी रचनाएं, जीवन परिचय और उनके दोहों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें साझी की थी। अब हम पढ़ते हैं उनके दोहावली, जिसमें पहले पैरे में उन्होंने कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस दो जायक फलचारी। इसमें कवि कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों को, धूल को अपने मन रूपी दर्पण में धारण करके तो हम श्री रघुवीर राम जी के निर्मल पवित्र यश का वर्णन करते हैं, जो हमें चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अर्थात वो कहते हैं कि हमें अपने मन के में श्री राम जी के चरण कमलों को अपने मन रूपी दर्पण में बसाना चाहिए और उनके अपने मन को निर्मल और पवित्र करना चाहिए, तभी हमें चारों फलों को की प्राप्ति होगी। दूसरे पहरे में उन्होंने कहा कि राम नाम मन रूपी दीप धरो, जेहि जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहनी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम अपने मन के भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी दीपक को, मुख रूपी द्वार को जीभ के दोहरों पर रख दो। कहने का भाव है कि जिह्वा पर राम नाम देने से मन के भीतर का अंधेरा दूर होता है और संसार का अंधेरा भी छट जाता है। उनका कहने का अभिप्राय है कि हमारे मन के भीतर और बाहर यदि हम उजाला चाहते हैं तो हमें श्री राम नाम रूपी दीपक को अपने मन जीभ पर रखना चाहिए और हर समय श्री राम का सिमरन करना चाहिए, तभी हमारे भीतर और बाहर सभी अंधेरे दूर हो जाएंगे। तीसरे पहरे में वो कहते हैं, जड़ चेतन मुन गुण दोष भया, विषय कीनी करतार, संत हंस गुण देही, पियद परिहर बरी विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने इस जड़ चेतन और संसार को गुण और दोषों से युक्त बनाया है, परंतु संत हंसों के समान नीर शीर विवेकों के होने के कारण दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अर्थात हमारे जड़ और चेतन में गुण और दोष होते हैं, परंतु हंसों के समान हम जल को त्याग कर दूध को ग्रहण करते हैं। अर्थात अपने अच्छे गुणों को त्याग कर हम दोषों की तरफ जाते हैं। चौथे पैरे में उन्होंने कहा है कि प्रभु तरुवर कपि डाल पर, तेके किया अपुन समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिबा सील निधान। कवि कहते हैं कि प्रभु जी श्री राम को जी जो दो वृक्षों के नीचे बंदर वृक्षों की डालियों पर रहते हैं, परंतु ऐसा बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया है। तुलसी जी कहते हैं कि श्री राम जी शीतल निधान स्वामी तथा किसी भी स्थान पर कहीं भी नहीं है। श्री राम सबके प्रति समानतावादी दृष्टि को उल्लेख किया है, कोई भी भेदभाव न करते हुए सबको एक समान समझा है। पांचवें अध्याय में कहते हैं कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राम ने दोष से ना दोष दुख दास भय भव सागर भव पार। परंतु दोहे में तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में लिया है। इसमें श्री राम जी के प्रति आस्था रखने और सांसारिक प्राणियों को से समभाव की प्रेरणा दी है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम से ममता रखो तो संसार के प्राणियों के प्रति सम्मान समभाव रखो, तो ऐसा करने से मनुष्य के मन में अपने पराये का भेद मिटता है और किसी के प्रति गुस्सा नहीं रहता है और किसी पर वह दोष नहीं लगाते हैं और उनके सारे दुख मिट जाते हैं। इसी प्रकार यह संसार सागर को आसानी से पार कर लेता है। वो कहते हैं, उनका कहने का अभिप्राय है कि श्री राम से ममता रखो, श्री राम जी के प्रति प्यार रखने से प्राणियों में एक समान रहने का भाव प्राप्त होता है और मनुष्य में अपने पराये का भेद मिट जाता है और उनके मन में जो भी गुस्सा द्वेष होती है वो खत्म हो जाता है, सब दुख दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार भव सागर को आसानी से पार कर लेते हैं।
यदि आपको हमारी इन दो हावड़ों की समझ आया हो और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।